काफी ज्यादा ऊर्जा भर देते हैं। सुकुमोटो को गर्मजोशी से भरे शब्द कहने की जिम्मेदारी दी गई थी, जिस पर वह भी हर किसी की उम्मीदों पर खरा उतरता है। फिर सभी से एक एक कर हाथ मिलाते हुए वह उनको ग्राउंड की तरफ भेजने लगता है। दर्शक पूरे जोर शोर के साथ उन दोनों टीम का चीयर करने लगती है और इसी के साथ मैच शुरू होता है। किमिशिता बॉल को मिजुकी को पास करने के बजाय राइट विंग में जिन को पास कर देता है, लेकिन स्ट्रेंजली जिन बॉल को कंट्रोल करने में असफल हो जाता है। इसे देख सुकुमोटो सहित सभी लोग चौंक जाते हैं। जरूर उसे किसी बात की तकलीफ हो रही है। यहाँ तक कि जिन को भी इसका यकीन नहीं होता कि वो बॉल को महसूस ही नहीं कर पा रहा। वो काफी ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है, पर तभी उसे यह समझ में आ जाता है कि यह और कुछ नहीं बल्कि उसका ओवर एक्साइटमेंट है। वह तुरंत ही अपने फॉर्म को हासिल कर लेता है और स्किलफुली ओपोनेंट के डिफेंडर्स को छकाते हुए बिना किसी को पास दिए सीधे ही पोस्ट की तरफ बढ़ने लगता है। लेकिन इससे पहले कि वो गोल शूट करता, क्याजू उसे ब्लॉक कर देता है और वह गोल करने में असफल हो जाता है। भले ही वह गोल ना कर सका हो, लेकिन उसके इस करतब को देख सभी उससे काफी ज्यादा इम्प्रेस हो जाते हैं। उन्हें एक कॉर्नर किक मिलता है। क्याजू रियलाइज करता है कि साइजा की टीम जो कि लगभग गुमसी हो चुकी थी, इन दो लड़कों के आने से काफी ज्यादा रिवाइव हो चुकी है। इधर जिनको फिर से बॉल मिलने पर वो खुद ही इसे फिनिश करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन इस बार सूजी इसे आसानी से छीन लेता है और साइजागी के डिफेंडर्स को आसानी से ड्रिबल पास करते हुए गोल को पोस्ट में शूट कर देता है। लेकिन सौभाग्य से गोलकीपर का ध्यान पूरी तरह से बॉल पर ही था, जिससे वह गोल बचाने में सफल हो जाता है। सूजी रिग्रेट करते हुए कहता है कि उसका यह शॉट बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। फिर वह जिन के पास जाता है और उसे सेखी बगाड़ते हुए कहता है कि उसने जिन से भी ज्यादा लोगों को छकाया है, लेकिन जब जिन इसका कोई रिस्पॉन्ड नहीं करता तो वो वहाँ से चला जाता है। सूजी के खतरे को भाप साइजाकी के चारों डिफेंडर्स उसके पीछे लग जाते हैं। सुजुकी भी यह मैच देखने के लिए आई है। वो सूजी के खेल को देख बिल्कुल ही अचंभित हो जाती है, क्योंकि वह साइजाकी के डिफेंडर्स को ऐसे छका रहा था मानो वह उनके साथ बच्चों की तरह खेल रहा हो। उनके पास उसे रोकने का कोई भी रास्ता नहीं था। तभी बॉल किनारे की तरफ चली जाती है। इस बार यह साइजाकी का थ्रो इन था। डिफेंडर्स को हाफते हुए देख सूजी उनका मजाक उड़ाते हुए उन्हें उकसाने लगता है। किमिशिता मिजुकी को बॉल पास करता है। उसे अपने कप्तान पर पूरा भरोसा है। मिजुकी ओपोनेंट को ड्रिबल करते हुए और डिफेंस को आसानी से छकाते हुए 400 मीटर की दूरी से ही पोस्ट पर शूट कर देता है। शॉट इतना पावरफुल था कि गोलकीपर को उसे दूर ढकेलने के लिए दोनों मुट्ठियों का सहारा लेना पड़ता है, जिससे कि साइजा की टीम को एक कॉर्नर किक मिल जाता है। कियाजू तुरंत ही अपने 3 खिलाड़ियों को मिजुकी को मार्क करने के लिए भेज देता है। कॉर्नर किक के लिए किमिशिता तैयार है। मिजुकी जंप करते हुए किमिशिता को बॉल को उसकी तरफ भेजने की संकेत देने लगता है। किमिशिता क्रॉस करते हुए बॉल को मिजुकी के पोजीशन में पहुंचा देता है, जिस पर मिजुकी वॉली मारता है, पर गोलकीपर को बीट नहीं कर पाता। कोच सुकुमोटो से कहता है कि वो इन सब चीजों को ध्यान से देखे, क्योंकि मिजुकी तुमको और पूरी टीम को इसके द्वारा एक मैसेज देना चाहता है। कोच ने मिजुकी को मैच से पहले सावधानी बरतते हुए खेलने की सलाह दी थी, क्योंकि वह अभी भी इंजर्ड है, लेकिन इस मैच में वह अपना 100% दे रहा है। बहुत पहले जब मिजुकी ने टीम ज्वाइन की थी तो वह शेरों के बीच में फेंके गए चूहे के समान था, लेकिन उसके ग्रैंडफादर की इनकरेजमेंट की वजह से उसने हार नहीं मानी और कोशिश करता रहा, और आज वह इस मुकाम तक पहुंच गया है। इधर मैच में मिजुकी इतने ज्यादा घेरे जाने के बाद भी बॉल को पोस्ट तक ले जाने में सक्षम हो जाता है। वह सुकुमोटो को यह बताना चाहता है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन क्या कहता है, अगर उसने पूरी मेहनत की है तो वह जरूर सफल होगा। तभी मिजुकी अपने बाएं पैर से एक शानदार शॉट मारते हुए टीम को 1-0 की लीड दे ही देता है। साइजा की टीम खुशी से जश्न मनाने लगती है। वहीं सुकुमोटो का चेहरा बिल्कुल ही अवाक सा रह जाता है, क्योंकि उसे मिजुकी का मैसेज आखिर मिल जो गया था। साकू टीम अब साइजाकी से पीछे थी, इसीलिए फिर इसको टाई करने की रणनीति बनाने लगते हैं। व्हिसल बजते ही गेम फिर से शुरू हो जाती है। इस बार जिन क्याजू को मार्क करने वाला है। इसे देख सभी सरप्राइज हो जाते हैं। वास्तव में यह उनकी रणनीति का एक हिस्सा है। कोच ने उसे बताया था कि अगर वे साकू टीम से पहले बढ़त बना लेते हैं तो उसे किसी भी तरह से क्याजू को रोकना होगा। अगर वह उसे संभाल पाया तो वह जरूर जीत जाएंगे। लेकिन अचानक साकू की टीम भी एक गोल मार ही देती है और स्कोर बराबर हो जाता है। और अचरज की बात तो यह थी कि जिसने गोल मारा वो और कोई नहीं बल्कि क्याजू ही था, जिनको समझ में नहीं आता कि आखिर ये कैसे हो गया। उसे बस क्याजू के रफ्तार का एक झोंका महसूस हुआ और गोल हो गया। तभी क्याजू जिन के पास जाता है और उसे कहता है कि तुम अच्छे हो, लेकिन अगर तुम्हें मुझे मार्क करना है तो तुम्हें अगले 2 साल तक इंतजार करना होगा। सुकुमोटो घबराते हुए जिन को देखने लगता है, क्योंकि उसकी अवस्था कुछ ऐसी हो गई थी मानो वो खुद पर ही भरोसा खो रहा हो। लेकिन जिन तुरंत ही अपने कंपोजर को रिगेन कर लेता है। भले ही उसे क्याजू को मार्क करने में काफी ज्यादा मुश्किल होती है, लेकिन फिर भी उसकी टीम उस पर पूरा भरोसा दिखाते हैं। फर्स्ट हाफ लगभग समाप्त होने को है और बॉल अभी क्याजू के पास है। वह साइजाकी के डिफेंडर्स को चीरते हुए पोस्ट के काफी करीब पहुंच जाता है और अपना पावरफुल शॉट मारता ही है कि तभी जिन तेजी से आगे आकर अपने फेस से ही बॉल को ब्लॉक कर देता है, जिससे कि गोल सेफ हो जाता है। लेकिन उसके चेहरे से खून निकलने लगता है, पर जिन बिल्कुल भी डरा हुआ नहीं है। वह निडरता के साथ उठते हुए मिजुकी से कहता है कि वह कभी भी हार नहीं मान सकता। तभी हमें सुकुमोटो के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है, जो कि बाहर खड़े
खड़े हुए जिन को जोर शोर से चीयर कर रहा था। साइजाकी और साकू टीम के बीच के फाइनल मैच का फर्स्ट हाफ समाप्त हो जाता है। दोनों टीम ने एक एक स्कोर कर रखा है, लेकिन फिर भी गेम साकू टीम की ओर झुक रखा था, जिनके नाक से अभी भी खून अनियंत्रित रूप से बह रहा है, जिसे देख युबिकाटा उसे तौलिया देती है। तभी सुकुमोटो ऐसे फूट फूट कर रोने लगता है मानो जैसे उसकी टीम हार गई हो। इसे देख सभी उससे काफी ज्यादा नाराज हो जाते हैं, पर वह कहता है कि वह इसलिए रो रहा है क्योंकि उनके डेडिकेशन को देख वह काफी ज्यादा प्रभावित हो गया है। इधर लॉकर रूम में साकू टीम ने ओपोनेंट को हराने के लिए काफी अच्छी तरकीब बनाई है। वे हमेशा की तरह अपने जीत को लेकर दृढ़ संकल्प है। इसी दौरान उधर किमिशिता किचाई के ऊपर पानी फेंक देता है और उसके खराब प्रदर्शन के लिए उसका मजाक बनाने लगता है। जिन सुकुमोटो को बताता है कि किमिशिता और किचाई एक दूसरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते, वे दोनों लड़ने ही वाले होते हैं कि तभी कोच वहाँ आ जाते हैं और कहते हैं कि सेकेंड हाफ अब शुरू होने वाला है। वे गुस्से से मैदान की तरफ जाने लगते हैं। तभी सुकुमोटो भी उनके पीछे पीछे जाने लगता है और खेल के प्रति उनके डिटर्मिनेशन का सराहना करता है। इधर क्राउड में सभी को यह लगता है कि साइजा की टीम अब डिफेंस करने लगेगी और यह करते करते ही वो पीछे छूट जाएगी, लेकिन उसके उलट साइजा की टीम साकू टीम पर दबाव डालने लगती है। वे उन्हें बॉल छूने तक का मौका नहीं देती। दर्शक उनकी इस साहसिक रणनीति को देख काफी ज्यादा अचंभित हो जाते हैं। सुकुमोटो भी इसे देख काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है, पर उसे नहीं पता कि यह क्या हो रहा है। इस पर युबिकाटा उसे बताती है कि साकू टीम में गेम चेंजर प्लेयर क्याजू है, इसीलिए वे हर कोशिश कर रहे हैं कि क्याजू तक बॉल ना पहुंच सके। लेकिन यह एक खतरनाक रणनीति है, क्योंकि उसे रोकने के चक्कर में खिलाड़ियों का काफी स्टेमिना खत्म हो सकता है, खासकर उनके स्ट्राइकर्स का। फिलहाल बॉल साकू प्लेयर्स के पास है और साइजाकी प्लेयर इसे पाने की पूरी कोशिश में लगी हुई है, स्पेशली किचाई, जो कि अपनी पूरी ऊर्जा से बॉल को पाने में लगा हुआ है। कासाहेजा सरप्राइज्ड हो जाता है, क्योंकि उसे पता है कि किचाई को सिर्फ गोल मारना पसंद है, न कि गोल के पीछे दौड़ना। पर इस बार तो उसने जिन और मिजुकी को भी इसमें पीछे छोड़ दिया था। बॉल को हासिल करने के अपने आखिरी प्रयास में किचाई इस प्रकार थक कर नीचे गिर जाता है कि वापस उठ नहीं पाता। उसके पास मैदान छोड़ने और अपनी उम्मीदों को सुकुमोटो पर रखने के अलावा और कोई विकल्प नहीं था। उसी दौरान हमें एक चश्मा पहनी हुई मिस्टीरियस लड़की दिखाई जाती है, जो कि किचाई को मैदान छोड़ते हुए और सुकुमोटो को फील्ड पर एंट्री करते हुए देखने लगती है। सभी कोई नंबर 17 के बारे में बात करने लगते हैं। सुकुमोटो इतना ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है कि उसकी पैंट ही खुल जाती है, जिसे देख सभी कोई काफी ज्यादा हंसने लगते हैं, जबकि उसकी दोस्त शिजुकी शर्म से लाल हो जाती है। खैर, इस घटना से टीम में एक खुशी की लहर दौड़ जाती है। फिर सुकुमोटो कोच के संदेश को अपने सीनियर्स के कानों में फुसफुसाने लगता है और तुरंत ही अपने टीम को डिफेंस के लिए पीछे हटने के लिए सिग्नल देता है। सूजी काफी ज्यादा खुश हो जाता है, क्योंकि अब वो बॉल को छू सकने में सक्षम जो हो पाएगा। जिन फिर से क्याजू को मार्क करने लगता है, पर क्योंकि क्याजू को लगता है कि जिन उसे रोक नहीं पाएगा, इसीलिए वो बड़े ही आत्मविश्वास के साथ बॉल को छकाते हुए आगे जाने लगता है। पर तभी सामने से अचानक आकर सुकुमोटो बॉल को छीन लेता है और किमिशिता को पास कर देता है। हमें पता चलता है कि वास्तव में जिन बस केवल क्याजू का ध्यान आकर्षित कर रहा था, ताकि सुकुमोटो को बॉल छीनने का मौका मिल सके। तभी बॉल कैप्टन मिजुकी के पास आ जाती है, जिसे कि 3 डिफेंडर्स घेरे हुए थे। उसी दौरान सुकुमोटो और जिन तेजी से दौड़ते हुए मिजुकी के दोनों तरफ से आगे चले जाते हैं। तभी मिजुकी भी बॉल को किमिशिता को पास कर देता है और उसे अटैक ज्वाइन करने के लिए पुश करता है। सभी को लगता है कि बॉल जिन को पास होगा, लेकिन अनएक्सपेक्टेडली किमिशिता बॉल को सुकुमोटो को पास कर देता है। इस बार सुकुमोटो फर्स्ट टाइम दौड़ते हुए बॉल को रिसीव कर लेता है, जिसे देख दर्शकों के खुशी का कोई ठिकाना नहीं होता। सुकुमोटो जोर से शॉट मारता है, पर सूजी बॉल को रोक देता है। सूजी कहता है कि सुकुमोटो के पास टेक्निक और स्पीड तो है, लेकिन उसका शॉट काफी ज्यादा बुरा है। फिर सुकुमोटो जल्दी से डिफेंड के लिए पीछे की ओर भागने लगता है, लेकिन सूजी और गोलकीपर यह देखकर हैरान हो जाते हैं कि केवल 2 मैच खेलकर ही सुकुमोटो ने अपने गेम को काफी ज्यादा इम्प्रूव कर लिया है। साकू टीम को अटैक करने का एक मौका मिल ही जाता है, पर गोलकीपर काफी शानदार तरीके से इसे रोक देता है। साइजा की टीम का मनोबल काफी ज्यादा हाई था, पर वहीं साकू टीम ओपोनेंट के डिफेंड को भेद पाने में स्ट्रगल कर रही थी। मैच खत्म होने में अब केवल 10 मिनट बाकी थे। बॉल अभी भी क्याजू के पास ही थी और सूजी अभी भी ओपोनेंट के निशाने में था। किमिशिता का पूरा ध्यान सूजी के मूवमेंट पर तो था, लेकिन तभी अनएक्सपेक्टेड रूप से सूजी दौड़ लगाता है और क्याजू के पास को पाने के लिए बेस्ट पोजीशन पर पहुंच जाता है। क्याजू मौका देख बॉल उसे पास कर देता है। सूजी भी उसे निराश नहीं करता और अपने बेहतरीन कौशल का प्रदर्शन करते हुए टीम को एक और गोल की बढ़त दिला देता है। अब साकू टीम साइजा की टीम से 1 गोल से आगे थी। मैच के लिए अब केवल 5 मिनट बचे थे। सभी काफी ज्यादा दुखी थे, लेकिन अभी भी सुकुमोटो ने हार नहीं मानी थी। वह बड़े आत्मविश्वास के साथ बॉल को स्टार्टिंग पोजीशन पर ले जाता है। इसे देख साइजा की टीम अपना हौसला वापस पा लेती है, पर साकू टीम एक और गोल दागने की फिराक में है। इस बार जिन और सुकुमोटो सर्व करने आए हैं। जिनके पैर बॉल पर टच होते ही ओपोनेंट टीम भूखे शेर की तरह उसके पीछे पड़ जाती है, जिसे देख सुकुमोटो तो 5 सेकंड के लिए बिल्कुल ही फ्रीज हो जाता है। ओपोनेंट टीम का ध्यान जिन और सुकुमोटो दोनों पर था, जिसका फायदा उठाकर जिन उनको आसानी से पास करते हुए आगे जाने लगता है। सुकुमोटो भी जिन के साथ साथ ही आगे बढ़ने लगता है। दौड़ते हुए सुकुमोटो देखता है कि बाहर बैठे उसके दोस्त भी उसका हौसला बढ़ाने के लिए उसी के साथ दौड़ रहे थे।